नमस्कार दोस्तों, लाइफ एंड न्यू प्रेगनेंसी चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गर्भ के अंदर बच्चा किक सुबह ज़्यादा मारता है या दिन को ज़्यादा मारता है या रात को ज़्यादा मारता है? ये एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है और कब उसकी किक धीमी हो जाती है और भी बहुत कुछ हम बच्चे की किक से रिलेटेड इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चा जो होता है गर्भ के अंदर 16 हफ्ते से लेके 25 हफ्ते के बीच में कभी भी आपको पहली किक दे सकता है। यानी कि वो अपने मूवमेंट्स इतने तेज कर लेगा कि आपको उसके होने का आभास इजीली हो जाएगा। 16 से 25 हफ्ते का जो समय है इसके बीच में आपको किक्स महसूस हो जानी चाहिए, उसकी मूवमेंट्स महसूस हो जानी चाहिए। अगर आपको इस दौरान पे उसके किक्स या फिर मूवमेंट्स महसूस नहीं होते हैं तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे की डेवलपमेंट सही तरीके से ना हो पा रही हो, उसके अंदर उतनी ताकत, उतनी ऊर्जा ना हो, उतनी क्षमता ना हो कि वो आपको किक दे पा रहा हो। तो ये भी कहीं न कहीं पे सही बात नहीं होती है। लेकिन अगर आप पहली बार माँ बन रहे हैं तो बिल्कुल भी विचलित ना हो। अगर आपको 16-17 हफ्ते में ऐसी किक महसूस नहीं हो रही है तो आपको इंतज़ार करना चाहिए 25 हफ्ते तक, क्योंकि जब आप पहली बार माँ बन रहे होते हैं तो आपको एक्सपीरियंस नहीं होता है किक को अनुभव करने का, और इस वजह से आपको किक महसूस थोड़ी देर में ही होंगी। लेकिन अगर आप दूसरी बार माँ बन रही हैं तो आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है कि किस तरीके से बच्चा किक मारेगा, और उसकी फीलिंग आपको पहले हो सकती है। 16वें हफ्ते से आपको ये किक महसूस हो सकती है। जिन महिलाओं के शरीर में चर्बी अत्यधिक होती है, कई बार उनको किक का अनुभव कुछ समय बाद होता है। वहीं पे जो महिलाएं पतली होती हैं, जिनके अंदर चर्बी उतनी नहीं होती है, उनको किक बहुत जल्दी फील हो सकती है। तो ये आपके शरीर के ऊपर भी निर्भर करता है कि आपके शरीर किस तरीके का है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि 16 से लेके 25 हफ्ते का समय अपने आप को दीजिए। आप इस बीच में किक आपको महसूस हो जानी चाहिए, वरना फिर आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि सबसे ज्यादा आपको किक का अनुभव कब होता है। तो जब महिला सो रही होती है, एकदम शांति सब जगह पे छाई भी रहती है, तो बच्चे की एक छोटी सी किक भी आपको अनुभव हो जाती है। और ऐसा समय होता है रात के समय, क्योंकि रात में पूरी दुनिया सोती है। उस समय पे इस तरीके के किक को अनुभव करना, उनको समझ पाना काफी आसान होता है। बच्चा दिन में भी आपको किक मारता है, लेकिन दिन में शोर शराबा बहुत ज्यादा होता है, आप भी अपने कामों में बहुत ज्यादा व्यस्त होते हैं। तो अगर बच्चा इस समय पे आपको किक मारता भी है तो भी आपको अनुभव नहीं हो पाती है। वहीं अगर आप दिन में सो रहे हैं और वातावरण शांत है तो भी आपको दिन में ऐसी किक का अनुभव हो सकता है। 5.5 महीने, 6.5 महीने, 7.5 महीने के बीच में इस समय पे बच्चा बहुत ज़्यादा किक देता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत अधिक ताकत आ चुकी होती है। इस समय पे आपको किक किसी भी समय पे महसूस हो सकती है, दिन में भी होंगी और रात में ये किक आपको ज़्यादा महसूस होंगी। जैसे-जैसे आपकी डिलीवरी का समय समीप आता है, 7.5 महीने से ऊपर जैसे ही आपको लगता है, तो बच्चे की किक मारने की जो क्षमता होती है, वो कम हो जाती है, क्योंकि उसके पास इतना स्पेस नहीं होता है कि वो किक मार सके। क्योंकि अब गर्भ के अंदर बच्चा बड़ा हो चुका होता है, पेट में इतनी जगह नहीं बचती है कि वो अपने हाथों को, अपने पैरों को हिला सके, और जिस वजह से आपको इस समय पे किक बहुत ही कम महसूस होगी। लेकिन इन किक को महसूस करते रहना, समझते रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। धीमे ही सही, लेकिन आपको किक महसूस होना, आपको मूवमेंट्स महसूस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको बहुत देर तक ऐसी कोई भी किक की अनुभूति नहीं हो रही है, तो आप बच्चे को जगाने की कोशिश करें, बच्चे को उठाने की कोशिश करें। इसके लिए आप कुछ खट्टा खाएँ, कुछ मीठा खाएँ, बहुत तेज़ आवाज़ में गाने सुनिए। अगर आप अंधेरे में हैं तो लाइट में जाने की कोशिश करिए, लाइट में है तो अंधेरे में आने की कोशिश करिए। एकदम से ठंडा पानी पी के देखिए, एकदम से थोड़ा-सा गर्म पानी पी के देखिए। अगर आप ऐसे कुछ कार्य करते हैं, तो बच्चा अगर गर्भ के अंदर सो रहा होता है तो उसकी नींद टूटती है और वो बच्चा आपको मूवमेंट्स देना शुरू कर देता है। लेकिन इतने प्रयासों के बाद भी अगर बच्चा आपको मूवमेंट्स नहीं दे रहा है, तो फिर आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करने में देरी नहीं करनी चाहिए। अब दोस्तों किक के बारे में एक अंतिम बात और भी जान लीजिए कि जब आप लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड सोते हैं, तो उस समय पे बच्चे के किक देने की जो प्रवृत्ति होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि जब आप दाहिनी करवट लेके या फिर बाहिनी करवट लेके सोते हैं, तो आपके शरीर के अंदर खून का जो फ्लो होता है वो बहुत बढ़िया तरीके से होता है। बच्चे तक खून अच्छी तरीके से पहुँचता है, ब्लड अच्छी तरीके से पहुँचता है, ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी तरीके से होती है। तो उसके अंदर मूवमेंट्स देने की भी जो शक्ति होती है वो ज़्यादा होती है। वो माँ की इस पोज़ीशन में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है और आपको किक इस समय पे ज़्यादा महसूस होती है। और इसीलिए कहा जाता है कि आपको हमेशा या फिर दाहिनी करवट लेके सोना चाहिए या फिर आपको बाहिनी करवट लेके सोना चाहिए, जिससे कि बच्चे को ब्लड की सप्लाई अच्छी मिले, उसे ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी मिले और उसका विकास भी अच्छी तरीके से हो। वीडियो कैसी लगी दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।